सही नहीं है। ओके पैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ तारिक विरक। आज हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से एक बहुत बढ़िया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबिय्यीन लिखा जाएगा और ये करारदाद की तजवीज़ मिंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के बैनुल अक़वामी अमूर के जनरल सेक्रेटरी और सदर बावलपुर डिवीज़न चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने दी थी और ये करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई थी। आज हमने चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब से इस हवाले से बात करनी थी और आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। चौधरी साहब बताएं, आपने कल करारदाद कौमी असम्बली में पेश की, उस हवाले से बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया है और इसकी तफसीलात से लोगों को आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और ये प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हो रहा है, उसकी वजह भी हमारी कौमी असम्बली का इजलास जारी था और उसके बाद फिर एक मीटिंग थी और मुझे वहाँ से पहुँचते ताख़ीर हो गई। तो मैं आपसे और नाज़रीन से जो माज़रत चाहता हूँ कि आप लोग को इंतज़ार करना पड़ा। सबसे पहले तो मैं इसकी वजूहात बताऊँगा कि आखिर ये ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कुछ लोग जो हैं वो KPK में और पंजाब में उन्होंने 7वीं 6वीं और 8वीं क्लास की जो बुक्स हैं बच्चों की, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी लिखा हुआ था, उन बुक्स में उन्होंने वो जो जहाँ पे खातमुन नबिय्यीन लिखा था वो पिछले साल में तो मौजूद हैं लेकिन इस साल मौजूद नहीं है। तो मुझे जो मेरे चंद दोस्त हैं, एक मेरे दोस्त पुराने हमारे ATI के साथी हैं, पिंडी के हैं और वहाँ पे स्पेन में हैं, राजा साजिद साहब ने मुझे अप्रोच किया। उसके बाद हमारे सब के जो जाने पहचाने लीडर हैं, शाह अवैस नूरानी साहब, साहबजादा शाह अवैस नूरानी साहब, हज़रत शाह नूरानी अलैहि रहमत के जो फर्जंद हैं, जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और कई और दोस्तों ने मुझे वो व्हाट्सएप के ऊपर वो जो मुआजना था जो पुरानी किताब का और नई किताब का जो तदरीसी बुक होती है वो मुझे उन्होंने भेजे। तो उसमें फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं करारदाद पेश करूँगा। अब जब कल बजट के ऊपर बात हो रही थी, उस दौरान मुझे मौका मिला। सुबह से लेके तकरीबन हम 7:30 बजे तक, हम 12 बजे शुरू हुआ था इजलास, कंटिन्यूसली चल रहा था और 7 साढ़े 7 बजे जाके मेरी टर्न आई, मेरी बारी आई। तो उसमें फिर मैंने वो करारदाद जो थी वो लिख ली और ताकि वो जो नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हमारे दीन की जो दुश्मन हैं और उन लोगों की जो साजिशें हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसको बंद करने के लिए हमने कहा कि ठीक है, हम एक करारदाद लेके आते हैं। और फिर मैं शुक्रगुज़ार हूँ हिज़्ब इक़्तिदार के, ख़ुसूसन जनाब मोहम्मद अली साहब का। मैंने जनाब मोहम्मद अली साहब से बात की और उनसे मैंने कहा कि ये मैं लेके आना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले आएँ। तो यूनानिमसली हमने उसको प्रूव इस तरह से किया कि जहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम
लिखा जाएगा, पुकारा जाएगा या पढ़ा जाएगा, उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा कि आपका ओहदा और मनसब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ख़ातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, ये जो साजिशें हैं इनका रास्ता रास्ता आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बंद कर सकते हैं कि इसको कानूनी शक्ल दी जाए। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह यक ज़ुबान हो गए सारे। जनाब जो पीपल्स पार्टी के दोस्त थे वो भी, और जो दूसरी जमातों के दोस्त थे वो भी, और हिज़्ब इक़्तिदार वाले थे। वो आज एक बड़ी बहस चल रही थी कि जो मोहम्मद अली साहब ने पेश की या चौधरी नूर ने पेश की। तो उसके लिए मैं वजाहत देता हूँ आपको कि जो भी करारदाद मुतफ़िका तौर पे अप्रूव होती है, वो बहरहाल हिज़्ब इक़्तिदार ने पेश करना होती है। तो वो मैं उसको मूव करने वाला हूँ, मैं उसको लेके आने वाला हूँ, और मैंने उसको पढ़ने के बाद रिक्वेस्ट की जनाब वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली साहब से। उन्होंने जनाब उसको टेकअप किया और उन्होंने फिर उसको दोबारा से फिर पढ़ा, और उसके ऊपर फिर वोटिंग हुई। यूनानिमसली जितने भी लोग बैठे हुए थे सब ने उसके हक में वोट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो मुतफ़िका तौर पे वो पास हो गई। और इसके लिए मैंने उसमें लिखा भी हुआ है, वो मैंने आपको मेरे ख्याल में भेजी भी है, और उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का। और यकीन करें कि मैं इसको इसको अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, और वो तमाम दोस्त जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया वो भी खुशकिस्मत हैं, और इंशाअल्लाह तबारक अच्छा ताला चोर साहब, ये क़यामत बताएं के रोज़ कि क़यामत आपने के जब ये रोज़ तजवीज़ लेके आए थे, उससे पहले आपने खुद तमाम पार्टियों से रब्ता किया या आपकी पार्टी की तरफ से इसकी तजवीज़ के हवाले से रब्ता किया गया था? बात यह है कि ये किसी जो उस वक़्त तक जब मैं ये लेके आया हूँ, उसी वक़्त ही मैंने राब्ता किया था। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मशवरा किया था मोहम्मद अली साहब से, और आपको पता है कि ये एक ऐसा नेक और अच्छा काम था, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। इसके ऊपर खुदा बिल्कुल न बिल्कुल जी। ख़ास्ता कोई आप इतराज़ कर ही नहीं सकता इंशाअल्लाह ताला। आप मुसलमान हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उम्मती हो, तो आप किस तरह से सोच सकते हैं कि कोई उनकी मुखालफत में वोट देगा या आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें क्रेडिट सबको जाता है, इसमें किसी एक बंदे का क्रेडिट नहीं है, फिर मेरा भी नहीं है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, ये उन लोगों का भी क्रेडिट है जिन लोगों ने मुझे वोट किया, जिन लोगों ने मुझे मुंतखब किया, जिन लोगों ने मुझे असम्बली में भेजा, जिन लोगों ने जो वोट देने वाले नहीं थे वो मेरी गाड़ी के साथ, और जो कारकुन है मुस्लिम लीग के जो आपके इसके लिए काम करते हैं, वो तमाम सब सब जो है वो इसमें शामिल है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली में था तो मैंने इसको पेश किया। अल्लाह तबारक ताला ने हमें जो है ना वो एक ज़रिया बनाया, और मैं ये समझता हूँ इसमें जो जो सियासी और दीनी और मजहबी और मिली जो जो आपकी तरबियत होती है, वो जो असासा होता है, उसमें इन तमाम बुजुर्गों का, जिनमें इमाम शाह मदनानी अलैह रहमत, सैयद अहमद शहीद काज़मी अलैह रहमत, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, और मेरे वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर, और पीर तनवीर हसन शाह साहब कीरवाली वाले जो हैं, इन सब को क्रेडिट जाता है, और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। आप देख लें, दीन से मोहब्बत जो है उसका ये एक अंदाज है कि मैंने करारदाद पेश की, वो अप्रूव हुई, और सबसे पहले जो उसको पेज के ऊपर शेयर की वो मेरे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने की। तो देखें, उनकी ये मोहब्बत है, उनका एक अपना अंदाज है कि उन्होंने इमीडिएटली उसको शेयर किया। शाह अब्बास नवानी ने इसको शेयर किया, आप तमाम दोस्तों ने शेयर किया, खुशी का इजहार किया। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने उसको शेयर किया। फिर उसमें हिना भट्ट हैं, हमारी एमपी हैं पंजाब से, उन्होंने किया, और हज़ारों के हिसाब से जो हैं उसके ऊपर लाइक्स हैं। तो इसमें
फिर मैं आज जब कौमी असम्बली में गया हूँ तो मैं दाखिल हो रहा था तो जनाब मोहम्मद अली साहब आगे से आ रहे थे तो मेरे पास आ गए। अमूमी तौर पे हम अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार के जो बेंचेस हैं एक एक दूसरे दूसरे से से दूर रहते हैं। नाम इस्लाम लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे आते हुए देखा तो मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि इंशाल्लाह ताला जन्नत में भी हमने ऐसे इकट्ठे ही जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एजाज़ है और हमारा ईमान है कि हुर्मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ताजदार ख़त्म नबूवत के लिए अगर हम किसी जगह पे किसी वक्त भी हम काम आ जाएं तो ये हमारे लिए एजाज़ होगा और ये राह निजात होगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हवाले से आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। अब हम आते हैं हल्के की सियासत की तरफ। चौर साहब ये बताएं कि आपने पहला इलेक्शन लड़ा और आते ही एमएनए बन गए। आप बताएं कि आपने हिकमत अमली कौन सी अपनाई और आपको क्या कोई टारगेट दिया गया था कि आपने इजाज़ुल हक साहब को हराना है, और वो टारगेट आपको किसने दिया था? बात यह है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि देखें किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक पूरी तहरीक होती है। जो मेरे वालिद ग्रामी हैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर, वो उनके मुंह से हमने सारी जिंदगी फोटाबाज की बातें, फकीर वाले की बातें, खिची वाले के किस्से, और वो साथी थे इनके इनके जनाब फैजुल हसन तनवीर जो हैं शाह साहब, और ये लोग ये इनके इनके दोस्त थे। इन एरियाज में वो लोग जाते थे और उनका ताल्लुक और वास्ता था, दोस्तियां थी। तो आपको पता है कि एक इंसान ने एक हद तक तरक्की करनी होती है, एक हद तक वो ऊपर जाता है, उसके बाद फिर वो अपने असल की तरफ लौटता है। यकीन करें कि अगर इजाजुल हक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ बेवफाई नहीं करते, उनके साथ लगे रहते और उनके खिलाफ ये वोट नहीं करते, ये जो जब वो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सदारत के लिए जो कानून बना उसमें ये वोट मियाँ नवाज शरीफ के लिए करते, मुखालफत में ना जाते, तो यकीनन आज भी वो वहाँ पे एमएनए वही होते। ये उनकी बदकिस्मती है, मेरी और इलाके की खुशकिस्मती है कि मैं जो हूँ वो एक 15 सेकंड में जो है वो मैं वहाँ का हल्के का कैंडिडेट बन गया। और मुझे जब मियाँ साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन जो है ना दरमियान में ऐसी बातें हुई, कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं आप चिश्तियाँ की तरफ से लड़ें, क्योंकि मेरा हल्का जो है, मेरा गांव जो है उसमें आता है। तो लेकिन मेरी जो आपके एरिया के साथ जो मोहब्बत थी वो ये थी कि मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो फलाही काम किए हैं और मेरे पास एक ख्वाब था कि मुस्लिम लीग की हुकूमत बनेगी और हम जो है अपने इलाके के काम जो हैं वो ईमानदारी से और तरजीही बुनियादों के ऊपर और अच्छे मिसाली करेंगे। हम उनके रोड्स बनाएंगे, स्कूल, कॉलेजेस और जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनको उनके मेयार को अच्छा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो एक जो हमारे पास फोटाबाज में और हुरनाबाद की तरफ जो घुस बैठिया 21 साल से बैठा हुआ था, उसको तो हम निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन आसमान से गिरा खजूर में अटका और हम अटक गए किसके पास? पीटीआई के पास। और पीटीआई की नाहल नातजर्बाकार और जो जो नाहल और नातजर्बाकार जो हुकूमत है वो अवाम के मसाइल को हल करने के लिए सोचती ही नहीं है। मैंने कल भी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था और आज फिर कहता हूँ कि यार अगर आपको हमसे कोई दुश्मनी है तो आप उस एरिए को जहां से आप अरबों रुपए की गंदम खरीदते हैं, अरबों रुपए की आप वहां से कपास लेते हैं, आप अपने मुल्क का के फायदे के लिए हम काम आ रहे हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए अगर हमारे जरिए नहीं करना चाहते तो जो तीसरे नंबर पे बंदा आया है, जो चौथे नंबर पे आया है, जो आपकी पार्टी का है, आप उसके जरिए जो है वो फंड्स दे दें, उनके जरिए लगवा दें, हमें कोई इतराज नहीं है। मैंने आपको कोई मैंने उम्मीद है कि आज आपको पहले भी फंड कहा और मिलेंगे? आज भी कोई कहता हूँ एमएनए हजरात मुझे को कोई कोई फंड यकीन नहीं मिलेंगे? होगा,
मैं कहता हूँ कि मसाइल हल होने चाहिए। हमारे एरिया की हुरनाबाद से लेके मरोड़ तक हमने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से इसको अप्रूव करवाया था। मैंने पहली दफा मुस्लिम लीग के मंशूर में लिखवाया कि जो पीने का पानी है वो हम पूरे एरिया का, बहावन नगर का, फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक एनए की बात नहीं की, उसमें 4 एनए की बात है कि पूरे बहावन नगर के में जो पीने का साफ पानी है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इसको मंजूर करके मुस्लिम लीग के मंशूर में लिखवा दिया। हाकड़ा नहर के पानी के जो क्यूसेक जो 1000 से ज्यादा है जो कमी की इन्होंने, उसको कहा कि हम उसको पूरा करेंगे। हम कहते हैं अच्छा चोर कि साहब, ये कभी बताएं, आज हाकड़ा नहर के हवाले से तो हर कोई कहता है कि हाकड़ा नहर का जो मंसूबा है वो हम लेकर आए हैं, इसमें इजाजुल हक साहब कहते हैं हम लेकर आए हैं, अब शौकत बुसरा साहब कहते हैं कि वो हम लेकर आए हैं। इसकी हकीकत क्या है, जरा क्लियर करें। चले बात सुने, जरा बात सुने। मैं कहता हूँ सभी ने हिस्सा डाला होगा, सभी ने इसमें हिस्सा डाला है। अगर इनिशिएटिव लिया उसने एजाजुल हक ने, या उससे पहले सिंधु साहब ने, या किसी और बंदे ने, और उसके बाद मैंने लेटर्स लिखे, मैंने उनसे वादे लिए, और उसके बाद उसके लिए मुख्तस किया गया। बाकी एमएनए एमपीए जो हैं वो उन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला। जिस किसी ने भी डाला हम उसको कहते हैं जी शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब जो इस वक्त जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई की है, पीटीआई की हुकूमत की है, और पीटीआई के वो लोग जो इस वक्त जमात के साथ हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए। अप्रूव्ड मनसूबा है, बजट उसमें पैसे रखे हुए हैं, लेके आए, लगाए। हम मुझे मुझे जाती तौर पे कोई शौक नहीं है कि जी मैं उसका फीता काटूंगा। ये काट ले यार, हम पीछे खड़े हो जाते हैं, काम तो करवा के दिखा दो। हाँ, काम तो फंड्स होना चाहिए, मौजूद इसमें है, कोई शक नहीं। चोर साहब ये बताएं, चोर साहब फंड्स ये मौजूद है। बताएं कि आपको हल्के की आवाम ने इज्जत दी, आप वोट लेकर आए, एमएनए बने, लेकिन आवाम का एक बहुत बड़ा एतराज है कि लोग कहते हैं कि आप जीतने के बाद हल्के में नहीं आते। इसकी क्या वजह है, क्यों आप नहीं जा रहे हल्के में? और बहुत मुझे सारे मुझे लोगों ने इस हवाले से। चले, मैं पहली बात तो ये है कि ये एतराज गलत है, 100% गलत है। ये जो हमारा मुखालफीन है ना वो डालते हैं मुंह में, उनके पास और तो कोई चीज है नहीं मेरे खिलाफ कहने के लिए। और हल्के में नहीं आया जी, हल्के में नहीं आया जी। मुझसे जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त हल्के में मौजूद हैं, मेरा ऑफिस जी जी। मौजूद है, मैंने स्टाफ जो है वो रखा हुआ है, वो मौजूद है। फिर मेरे पास जो वकील हजरात जो है मौजूद हैं। आपको मुझसे कोई काम है जो कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास आप तशरीफ लेके आए। अगर मैं ना करूं, मैं आपका जनाब मुजरम। अगर मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है, इख्तियार पीटीआई के पास है, तो सुक्का मेरे उत्ते इतराज है को जो आया नहीं जी, वो आया नहीं जी, यार खुदा का नाम मनो। अभी तो मैं नहीं 15 सर, दिन ये पहले ऐसे वहां से है आया कि हूँ। गुज़श्ता दो अब अतवार सुनो से जरा, सुनो जरा, गुज़श्ता 15 दो दिन पहले मैं अतवार वहां से से आया ऐसा हूँ। हो रहा है मेरी कि मेरी हमारे बात सुनो। एमएनए हजरात जो हैं वो बन जाते हैं, अवाम वोट दे देती है, लेकिन ये बदकिस्मती से वो अपोजिशन इस जमातों में चले जाते हैं, उनकी हुकूमत नहीं बनती, जिसकी वजह से इलाके की अवाम के काम नहीं होते, ना कोई नहीं डेवलपमेंट काम होता है, ये ना किसी को नौकरियां मिलती हैं। अवाम ये गुज़श्ता 15 साल से इंतजार कर रही है कि कोई हुकूमत आए और हमारी सुनवाई हो, हमारे काम हो, हमें साफ पानी मिले, एजुकेशन की सहूलतें मिले, सेहत की सहूलतें मिली, ये काम हो। तो आप भी बने हैं तो आपकी हुकूमत नहीं आई, नून लीग की हुकूमत नहीं आई। इजाजुल हक साहब बने थे तो उनकी भी हुकूमत नहीं बनी थी। और उनकी आपको हुकूमत थी, पता होगा कि उनकी हुकूमत थी, उन्होंने फंड लिए, मियां उन्होंने मियां कभी शहबाज नून लीग। शरीफ साहब गए थे, उन्होंने कहा था कि इजाजुल हक साहब कोई काम मेरे पास लेकर नहीं आए। एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, आपको याद होगा, अरुणाबाद में बहुत बड़े जलसे में मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि इजाजुल हक मेरे पास कोई काम नहीं लेकर आए। वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो मेरे पास आए नहीं, अगर वो आते तो मैं उनको कुछ देता। अब आप बने हैं तो हल्के की आवाम ने वोट दिए हैं, लेकिन आप लोगों की हुकूमत नहीं बनी। क्या मौजूदा हुकूमत आपको कोई फंड्स दे रही है कि नहीं दे रही है, इस हवाले से बताएं। अच्छा, माशाल्लाह, आपने बड़ा सवाल जो है ना वो लंबा कर दिया।
दो बातें हैं, और एक ये है कि ये जो इजाजुल हक साहब वाली बात है वो बिल्कुल गलत है। देखें, अगर हम मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को ले लें और 2 मिनट के लिए इनको कुछ ना कहें कि इजाजुल हक को माफ़ी दे दें, तो आप ये देखें कि पिछले टनोर में बहावल नगर से लेके हुरनाबाद तक रोड बनी और बहावल नगर से लेके बहावलपुर तक बनी, और चिश्तियाँ के इलाके में बेशुमार काम हुए, और हमारे एरिया में भी इवन जो वो पक्कियाँ सड़कां थे, सौखे पेंडे, उसके ऊपर हज़ारों किलोमीटर रोड जो हैं वो मिले, सबको काम हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दौर हुकूमत में जो 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 ये 2 साल के ऊपर मुहित है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये लोग जो हैं, ये लोग, मैं तो कहता ही नहीं कि अगर इजाजुल हक को नहीं मिले तो मैं अकाउंटेबल करूंगा मियाँ शहबाज शरीफ को, वजारत आला पंजाब को, मैं करूंगा वफाकी हुकूमत को। हाँ जी, उनको बिजली के मंसूबे दिए लोगों ने, बेशुमार जगहों पे जो है वो लाइट जो है वो पहले मरोट में लोग तारीफ करते हैं साबका हुकूमत की, और लोग जो है ना वो फोटाबाज के एरिए में गांव तक बेशुमार जो है लाइट का इंतजाम हुआ। बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा लोग हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास, हमारे जरिए आपने नहीं देने तो ना दें, लेकिन आप डायरेक्ट दे दें, आप अपनी इंतजामिया जो है उसके जरिए दें, आप अपनी पार्टी के जो नुमाइंदगान हैं उनके जरिए दे दें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन्होंने अभी तक, हमारे जो MP हजरात हैं, MPs हैं, हमारे पास इस वक्त 6 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं, 2 जो हैं वो आज़ाद जीते थे NA 166 से, और बाद में वो PTI के खिलाफ जीते, लेकिन बाद में वो PTI में चले गए। 8 बनते हैं यार। जिला बहावलनगर को तो कुछ दें। क्या ये जिला बहावलनगर इंडिया का हिस्सा है? MPs हैं, वो हमारा एक MP बेचारा चौधरी मोहम्मद अरशद, वो सड़क के लिए जाके मिला उसको वज़ीर आला को, तो उन्होंने साथ खबर ये दे दी कि उसने पार्टी छोड़ दी है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अप्रोच की अपने सदर मोहतरम से और उनसे कहा कि रियलिटी ये है कि ये अवाम के मसाइल के हल के लिए गए थे, पार्टी में मौजूद हैं, पार्टी के वफादार हैं, उनके ऊपर बहतान जो है वो गलत है, तो फिर हमने कहीं जाके जान छूटी। शोकाज हम नोट तो उनको जारी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो देखे ना, हम इस वक्त जो है ना, जो जैसे पुल सुरात नहीं होती उसके ऊपर खड़े हैं। एक तरफ अवाम के मसाइल हैं और अवाम की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ नाहल नतजर्बाकार और हुकूमत है जो किसी की सुनती नहीं है, जिनको कोई परवाह ही नहीं है। तो असल जो 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 हम जो है ना मुजरम, वो इस वक्त PTI की हुकूमत है, लिहाजा हमें उस बात को वही फोकस करना चाहिए। अब जो है आप देखेंगे, जो फ्यूचर की हमारी प्लानिंग है उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात को पूरे डिवीजन में, आप ये देखेंगे कहाँ से बहावलनगर शुरू होता है और सिंध तक जाता है भावलपुर डिवीजन, पूरे डिवीजन में हम इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। ये कोविड-19 आ गया, ये कोरोना जो आ गया, इससे पहले हमने 25 दिसंबर को फोटाबास में यूथ विंग कन्वेंशन किया, और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि ये यूथ विंग का कन्वेंशन था। जो मुस्लिम लीग है, मदर पार्टी है, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है, वो लोग हैं, और उसको मैंने जो जो नौजवान यूथ हैं उनको मैं आगे लेके आया। इंशाअल्लाह ताला
जो कलीमुल्लाह कैफी है वो इस वक्त ऑर्गेनाइजर है, लेकिन हम इसको जिले में ले जाएंगे। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके साथ जो मोइज है, वो मोइन जो है वो, उसको हम चीफ ऑर्गेनाइजर बनाएंगे फोटाबास के एरिए का। यार जो अच्छा काम करे वो हमारे सार आंखों के ऊपर। और उन लड़कों ने 3 हफ्ते काम करके हर गांव से, हर कस्बे से 3 3 लोग, प्रेसिडेंट, सीनियर नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी, 500 लड़कों की लिस्ट मुझे दी है, 500 की लिस्ट। और जिसको आप जब चाहें टेलीफोन करें, ये टेलीफोन तंजीम नंबर साजी मौजूद कर है, दी गई गाँव है, का तहसील एड्रेस फोटाबाज मौजूद है। की। बच्चे की सर बात तहसील सुने, फोटाबाज फोटाबाज की सुन, तंजीम साजी कर दी गई है। जी जी सुने सुने सुने, बात सुने, पहले बात समझे जरा। उसमें गांव का नंबर मौजूद, लड़का कौन है, उसकी एजुकेशन कितनी है, और उसका 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 जो है खानदान क्या है, और उसकी उसका जनाब मुस्लिम लीग से कब से ताल्लुक है, उसके फादर का नाम भी उसमें लिया। और एक हमने 500 लड़कों की जो है ना वो तंजीम बनाई। फिर उसमें पंजाब से जनाब काशिफ रंधावा साहब को दावत दी, वो आए फोटाबास में। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 650 700 का मैंने आपको तारक साहब भेजा था, वो बहुत बड़ा जी जी। अच्छा मजमा इकट्ठा करके अच्छा जलसा किया। और हमें तो इस तरह के लड़कों की जरूरत है। और हम तो उनको, मैं उन लोगों में से हूं जो बंदा काम करता है ना सार आंखों के ऊपर, मुझे कोई इसमें होता ही नहीं कि यार ये कितना पुराना है और कितना नहीं। क्या आप नए आने वालों को रोक देंगे कि नहीं, पुराने इसमें बैठे हुए हैं। हमेशा जमातें जो हैं वो वसीउल कल्ब होती हैं, बड़े दिल की मालिक होती हैं। जो जो लोग नए आते हैं उनको सलाम करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको अपने पास बैठाते हैं, उनको जिम्मेदारी देते हैं, और उनमें शौक भी होता है। अब आप ये देखें कि लड़का जो है ये मोइन है और कैफी है, कलीमुल्लाह कैफी, ये इतने अच्छे दो मेरे मेरे नजर में दो अच्छे लड़के निकले हैं कि इनको मैं सिर्फ और सिर्फ फोटाबाज तक नहीं रहने दूंगा। वल्लाह इनको लेके जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट में। और ये लोग ताकि चिश्तियां भी जाए, ये अपना उधर भी जाएं, अपना अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना भावन नगर भी जाएं, और तंजीम अच्छी तंजीम बना के दें और काम करें। और इससे क्या हुआ कि फोटाबाज का, खिची वाले का, मरोड़ का नाम जो है वो पंजाब तक में आएगा, लीड ले रहा बंदा। तो हमें खुश होने की बजाय उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। मैंने आज तक कभी किसी मुस्लिम लीगी की मुखालफत नहीं की, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी को खुडे लैन नहीं लगाया। हाँ जी, और हमेशा लोगों को वेलकम किया है, लोगों को साथ मिलाया है, लोगों को साथ चलाया है, लोगों को साथ बिठाया है। चोट साहब ये तो बताएं, नौजवानों को तो आप आगे लेके आ रहे हैं, नौजवान आपका साथ भी दे रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि जो पुराने लोग हैं आपके साथ चले भी थे, इलेक्शन में सारा साथ आंखों के दिया ऊपर उन्होंने, और वो देखे, मेरी पहले बात दौर सुने, से आपसे आने से पहले भी थे, लेकिन उनका जो पहले इतराज थे है कि वो आज वो तो हमें मेरी नजरअंदाज बात सुने, किया जा रहा है। मेरी बात सुने। जो सबसे जो पहले होते हैं वो लोग तो पायनियर होते हैं ना, जी बानी जी। अराकीन। क्या कभी किसी जमात में किसी बानी को नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मैं क्यों करूंगा भाई? मैं लोगों को साथ, मैं बढ़ाने वालों पे हूँ। लोगों को हम अपने साथ चढ़ाते हैं, लोगों को अपने साथ से अलग नहीं करते। अगर किसी को खुद ही शौक सही चढ़ा हुआ हो, अपनी मंजियों ने परा ही डाणी है, तो जी अपनी मर्जी है, मेरी मेरी चॉइस नहीं है। सही बात है, मैं सही किसी बात है। मैं किसी को आज तक ना नजरअंदाज किया है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जो ऐसे खुद ही वक वक होकर चलता है ना, फिर वो खुद जिम्मेदार है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा? मैं ज्यादा से ज्यादा रूठ जाऊंगा। ठीक है भाई यार, मौजा करो यार। मैं ईमानदारी से वल्लाह कहता हूं,
कि आप ये देखें कि पूरे डिवीजन की क्यादत हमने आपके फोटाबाज में ला के आपके ऊपर नशावर कर दी यार। सही कायद बात, जो इसमें है कोई और सदर जो है वो आपके ऊपर इत्मीनान कर रहा है। कहाँ लोगों के पास आप जाते थे, कहाँ लोग जो हैं वो आपको अपने पास बुला रहे हैं। ठीक है जी, और इसमें खुशी का इजहार करना चाहिए, अपने लोगों को प्रमोट करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह एक हफ्ते में 10 दिन के बाद जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे ज़िला से जो उलमाए मशाइख विंग है उसके जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे ज़िला से बनेंगे। डिवीजन बहावलपुर के सही। होंगे अच्छा, लेकिन हमारे ज़िला ये से बनेंगे। सब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि तमाम मसाइल के हल के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, सिर्फ इतना बताएं कि हमारे हलके के मेन मसाइल कौन से हैं और उनके हल के हवाले से आप क्या हिकमत अमली बना रहे हैं। आप देखिए मेरी बात सुने, आपका जो मेन मसाइल हैं उसमें हमारी रोड है अरुणाबाद से लेके मरोड़ तक दोराया रोड जो है जी। वो बननी चाहिए। और अरुणाबाद, फोटाबाद, फकीर वाली, खिची वाला और मरोड़ के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका मेयार बहुत बहुत कम है, उसको अच्छा करना है, उसमें डॉक्टर्स की कमी है। फिर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फिर आपके बच्चों आपके जो पीने का पानी है वो नहीं है, फिर आपके पास जो फसलों के लिए पानी है उसकी कमी है। मैंने अर्ज की आपसे कि मैंने कल भी कौमी असम्बली में खड़े होकर भी कहा और अब भी कहता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि ये नलायक और नाहल नातजर्बाकार हुक्मरान हमारी जान छोड़े और कोई डिलीवर करने वाले लोग जो हैं जिनको काम आता हो वो आगे आएँ और हम जो है मुल्क व कौम की खिदमत करें। वल्लाह मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मैं आपको वहां पे काम करवाता हुआ नजर आ रहा होता। अब मेरे पास कोई काम ही नहीं, मैं काम करने वाला बंदा हूँ 12, 14, 16 घंटे। अब मैं वहां पे सही। बैठ के जो है वो क्या करूँगा, लोग मुझे बताएं ईमानदारी से। मैं आपको वहां बैठ के यही कहता रहूँ कि अच्छा जी हुकूमत साड़ी नहीं हैगी, अच्छा जी हुकूमत साड़ी नहीं हैगी। मुझे पार्टी ने काम दिया, मैं पिछले हफ्ते बहावलपुर था, मैं जिम्मेदारी से कौमी असम्बली में होता हूँ, मैं जनाब तहरीक बनाता हूँ, मैं जनाब जो मेंबर साजी है उसमें हिस्सा ले रहा हूँ और मैं जमात के हवाले से फारग तो नहीं बैठा। आप देख लें कि यूथ विंग जो पूरा पंजाब का है, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, पिंडी हो, आपका भाई उसमें जो मेन कोर टीम है हमारी तंजीम साजी की उसमें मैं मौजूद हूँ। ये नुमाइंदगी आपकी है, ये इज्जत आपकी है, आपके एरिए की है। सर साहब, एक फिर क्वेश्चन आया अभी अभी कि इंटरनेशनल आपका एक मेंबर है वो कह रहा है कि सुना है कि आप पुराने लोगों की रुकनीत कैंसिल कर रहे हैं, ये थोड़ा सा नहीं, क्लियर कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग मेरी आंखों के ऊपर और सर के ऊपर, लेकिन उन लोगों को भी एहसास होना चाहिए कि आप पार्टी के साथ मिलकर चलें। आप मुझे ये बताएं, कोई दिमाग में ये रख ले कि जो नया आने वाला, यार मुझे तो रिक्वेस्ट की गई है, मुझे भेजा गया है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मियां नवाज शरीफ ने, कायद ने खुद कहा और मियां शहबाज शरीफ ने खुद कहा कि आपने ये काम करना है पूरे भावलपुर डिवीजन का। अब आप फर्ज किया वहां से है, खिचीवाला से, फोटाबाद से है, आपको मुझे वेलकम करना चाहिए या आप मुझे ये सुनाए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, जो मैं चाहूंगा वैसे होगा, लेकिन करें आप। मैं कौन होता हूं किसी को निकालने वाला? भाई मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है। पार्टी और मियां नवाज शरीफ हम सब के हैं, मेरे सही पास है। किसी को लेके आने का तो इख्तियार है, किसी को निकालने का नहीं है। अगर मेरे पास होगा भी सही तो मैं फिर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपसे अच्छा वादा चौधरी है। साहब, ये बताएं कि अगर मेरे आपके पास हवाले से मेरी ये बात एक सुने बड़ी ना बात गाजी चल भाई, रही है मेरी कि बात आपके सुने, हवाले से ये मेरे बात पास चल रही है। खुदा ना खास्ता
तैयार हो भी सही ना, तो मैं किसी को मुस्लिम लीग की जो जो काफिला है उससे निकालने के लिए मैं किसी को तैयार नहीं हूँ, इल्ला कोई सही है। खुद ही छलांग लगा दे। अच्छा तो साहब ये बताएं कि आप आए इलेक्शन के चंद दिन पहले ही आपका क्लियर हुआ कि आप एमएनए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम ने कहा कि चौधरी नूरुल हसन तनवीर ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया और पैसा दे क्या के अवाम को खरीदा। आप आज ये क्या बात क्लियर करें कि क्या आपने वोट लेने के लिए किसी को पैसे दिए? यार, ये बेवकूफ लोग हैं जो 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 ना जो 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 मैं समझता हूँ कि अब मैं इनको क्या कहूँ, बेवकूफ और नलायक और नाहे लोग होते हैं ना, वो ऐसे करते हैं। और आप फर्ज किया किसी रेस में शामिल हों या पीछे रह जाएं, तो आप कहें जी अच्छा जी मैनू कूड़ी मारती सी, मैनू ठिब्बी मार गया सी। ठीक है जी, बात यह है कि मैंने वल्लाह बिल्लाह तल्ला जिन लोगों ने दिए हैं, आपको पता है कौन देता है? मैंने हल्फन कहता हूं, मैंने वोट के लिए किसी को कोई पैसा नहीं दिया और ना मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूं। ये वही लोग बातें करते हैं जो जिन्होंने खुद वोट खरीदे, जिन्होंने यासीन सूरत के ऊपर हाथ रख के लोगों से कस्में ली, जिन्होंने ख्वातीन को पैसे दिए, जिन्होंने ख्वातीन को सूट दिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बात है बात वो, मुझे मौका मिला, जब भी मिल जाए, मेरा आपसे वादा है, मैं सही। किसी ओहदे पे हूं या ना हूं, आपके जो एरिया का काम है इनको इनका हल निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने तो जीतना ही जीतना है ना, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत ने बनना ही बनना है। और मेरा आपसे वादा है कि मैं आपके बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको हल करवाऊंगा। अच्छा चोर साहब ये बताएं कि आपके साथ जो एमपी हजरात हैं, क्या आप समझते हैं वो अपने इलाके की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में हैं और आपके साथ उनका मुसलसल राब्ता रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रियली आई अप्रिशिएट बोथ ऑफ देम, जनाब डॉक्टर बजर साहब और जनाब चौधरी अरशद साहब। अरशद जो है ना, वो एक अनथक जो है ना आदमी है और वो लीडर है। वो हम सही एरिया है। में थे, मैं उनसे सीनियर हूँ, उम्र में मुझसे वो बड़े हैं। और उनकी जो जो मेरे नज़दीक जब सिलेक्शन थी, रिकमेंडेशन थी, वो मैंने यकीन करो इस बेस पे की थी कि ये ग्रास रूट पे काम करने वाला बंदा है। और वो हुआ बिल्कुल वही कि उसने मुझे मायूस नहीं किया और आज तक मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ उससे। और साथ मिल के चलते हैं, एहतराम करते हैं, कोई मशवरा लेना हो मुझसे रब्ता करते हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं वो भी ऐसे ही हैं। ना सिर्फ डॉक्टर साहब बल्कि हमारे हलके के दूसरे एमपी काशिफ से मैं बहुत खुश हूँ। काशिफ इंतहाई अच्छा साथी, दोस्त, फेलो है। जाहिद अकरम बहुत अच्छा साथी है। उसके साथ साथ वो जो है ना अपना सूफी साहब, जो सूफी अकरम साहब जो हैं, वो इंतहाई तजर्बाकार, शफीक, नरम बात करने वाले और हौसले वाले जो हैं वो बंदे हैं। वेरी हैप्पी फ्रॉम हिम। और अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो ये ज्यादती होगी। आलमदाद लाले का लाइका ब्रदर, एहसान लक बाजवा, उसके बाद जमील जमील जो है, चौधरी जमील, राणा रऊफ। आज तक हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आज तक मैंने जितनी भी इनके साथ मीटिंग्स की हैं, जो भी बात की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बात सुनते हैं और मानते हैं। और इंतहाई अच्छा साथ है। काश की हुकूमत बनती और आप देखते कि अलमदाद लाले का और एहसान लक बाजवा
और मैं बंदा नचीज आपको एक बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट देते। और मैं आपको ये कहता हूँ कि आज भी हम कोशिश कर रहे थे कौमी असम्बली में, हमने कल आवाज़ उठाई है और अल्लाह करे कि MNAs को वो फंड्स देने में रिलीज करें इसको। तो देखिएगा कि आप हम तीनों मिल के जो हैं वो जो अच्छा रिजल्ट देंगे। और उसके साथ बहावलपुर डिवीजन जो है इवन उसमें भी आप कुछ देखें कि चांसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स मिलने बहावलपुर के? पूरा। हुकूमत ने कहा है कि फंड्स जी मिल रहे हैं। जी कुछ आवाज चांसेस नहीं हैं आ रही। फंड्स मिलने के? हुकूमत ने को वादा किया है कि फंड्स मिलेंगे? नहीं, हमने मुतालबा किया है, वादा नहीं किया उन्होंने। वादा तो हुकूमत ने को फंड्स देने का को नहीं, वादा नहीं किया, हमने मुतालबा किया। हमने उनके सामने रखा है कि यार हमारे साथ करो, अभी दुश्मनी करो मुस्लिम लीग नून के साथ करो, अवाम के साथ ना करो। आपने देखा होगा मैंने तो बड़ा बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने कहा वोट लैंड जाना जी ना तो केड़े मुंह ना जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चोर साहब ये बताएं कि आप स्टूडेंट लीडर रहे हैं और उसके बाद आप बड़ा अरसा आप बरून मुल्क रहे, वहाँ काम शम करते रहे, वापस आए हैं, आके आपने इलेक्शन लड़ा, सियासत में आए और MNA बन गए। क्या जो आपके ATI के दूसरे लोग थे जो आपके साथ काम करते रहे, उनमें से कभी किसी ने को राब्ता किया? बहुत लोग हैं। अभी मैं भावलपुर डिवीजन में कुछ तकरीबन 150 के करीब लोग हैं, दोस्त हैं। अकमल भट्टी साहब जैसे और इवन हमारे ज़िले के लोग जो हैं वो बेशुमार लोग जो है राब्ते में हैं। एक ATI का नाम आते हुए तो हम बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं, हमारा जो डाकखाना है वो सीधा हो जाता है। फिर लोगों ने मेरा नाम तो सुना ही हुआ क्योंकि मैं 1981, 82, 83 में था SC कॉलेज भावलपुर में। और उस वक्त SC कॉलेज भावलपुर में इतनी मजबूत नहीं थी ATI। 84, 85, 86 में जाके मजबूत हुई। मैं उस वक्त चला गया था मुल्तान। तो बात यह है कि एक बहुत बड़ा एज है और बहुत बड़ा रिश्ता है और कल्बी और रूहानी रिश्ता है। और जो कल हम थे उसमें उसमें कौमी असम्बली में, तो वो ATI का रिश्ता बोल रहा था, सर चढ़ के बोल रहा था। आप देखेंगे ये जो मोहम्मद अली है वो भी ATI में है, वो बुजुर्गों की औलाद है। ठीक है जी। और सही। उसके बाद जो हमारे जितने लोग हैं वो पूरा साथ देते हैं। आपके साथ भी रिश्ता है माशाल्लाह ATI का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप आते हैं मुल्की सियासत की तरफ के मौजूदा मुल्की सियासत में दर्जा रात काफी बढ़ रहा है। अख्तर मैंगल साहब ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा कि मैं मौजूदा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि ये पहला कतरा था और मजीद लोग भी ऐसा करने को तैयार हैं? बात ये कि जो अख्तर मैंगल साहब है ना, मुझे तो उनके ऊपर सच्ची बात है एतबार कोई नहीं है, लेकिन अच्छा अच्छा। जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। और मैं नहीं समझता क्या होगा, लेकिन करना ये चाहिए कि अताउल्लाह मैंगल साहब, MQM और काफ लीग ये हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करें। अगर ये मौजूदा हुकूमत जारी रहती है और पाकिस्तान का इसी हिसाब से नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ PTI पे नहीं डालेंगे हम, इन 3 जमातों पे भी होगी। इमरान खान के साथ जो भी खड़ा है वो पाकिस्तान की तबाही का, पाकिस्तान के मसाइल में ना हल करने के लिए और पाकिस्तान को के साथ जो हालात आ रहे हैं उसका वो जिम्मेदार है। सही है। मैं ये अच्छा ये कहता हूँ बताएं कि क्या अख्तर मुझे मैंगल ने मुझे पीपल्स एक पार्टी एक से एक राब्ता एक किया है, एक लेकिन बात क्या एक बात नून करने लीग से भी राब्ता किया दें। उन्होंने? एक एक बात करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने वोट दिए उसको, या जिन्होंने पीछे बैठ के सपोर्ट की, किसी ने पर्दे से बाहर की और किसी ने पर्दे के पीछे बैठ के की, जो भी लेके आया इमरान खान को और उनको उम्मीद थी कि ये बंदा जो है एक्सपोर्ट का पड़ा हुआ है, बड़ा लायक है, हमें तो पता था ये इसका। लेकिन अब 2 साल के बाद सबको पता चल गया है कि नालायक है
ना तजर्बाकार है, नाहिल है। असली पक्का बंदा जो नाहिल है ना, वो ये है। तो हम ये कहते हैं कि किसी को भी इसके साथ कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए। अगर ये कोई डिलीवर कर रहा होता तो 5 साल पूरे करता। अब जो चूंकि ये डिलीवर नहीं कर रहा, अगर आप किसी जगह पे कोई रिश्ता करते हैं और वो रिश्ता जो है वो चल ना रहा हो, तो उसके लिए रास्ता ये है कि उसमें एग्जिट होता है, डिवोर्स होती है, तलाक होती है। इस वक्त जो इमरान खान और उनके इत्तेहादी जो हैं, उनको लेके आने वाले, उनको चलाने वाले, उनके ऊपर 2 साल से इसकी कारकर्दगी के बाद ये बात बिल्कुल अय्यां हो गई है कि ये बंदा नलायक है, नाहल है, ना तजर्बाकार है, एंड वी मस्ट डिवोर्स हिम, वी शुड रिमूव हिम फ्रॉम दिस सीट। ये इस सीट का अहल नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें जो बंदा तो मदद करेगा वो इस पाकिस्तान का मोहसिन है, जो बंदा नहीं करेगा, खामोश होकर बैठेगा, साथ चिमटा रहेगा, वो पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं उसमें हिस्सेदार है। वो इमरान न्याजी कल्ला नहीं है, उसके साथ साथ ये लोग भी जिम्मेदार हैं। अच्छा चौर साहब, ये बताएं कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना दिया गया है, वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी वगैरह बैठा करेंगे। क्या आप समझते हैं कि वहाँ उनके बैठने से जनूबी पंजाब की आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अरगज नहीं, अरगज नहीं, ये धोखा है और हम इसको कंडेम करते हैं। हमें हमारा सूबा बहावलपुर चाहिए। हम किसी सूरत में इस जनूबी पंजाब को अपने आप को इनके साथ अटैच नहीं रखते। हम इसके खिलाफ हैं। हमारे साथ वादा किया गया था, सूबाई असम्बली ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इन्होंने जो अप्रूवल दी, जो इन्होंने पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया, वो सूबा बहावलपुर और मुल्तान अलहदा हैं, दो अलग अलग सूबे हैं। हम किसी सूरत पे इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। हम इसको नहीं मानते। आप 100 दफ़ा सूबा दें, इसराइकी सूबा बना के दें उनको, जनूबी पंजाब को पंजाब बना के दें, लेकिन हमें हमारा बहावलपुर सूबा चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपने वो वादा जो माजी में किया गया था, जब उस वक्त इल्हाक किया था सूबे सूबे अपना पाकिस्तान के साथ, सूबा बहावलपुर ने, वो हैसियत हमारी बहाल की जाए। लिहाजा हम किसी सूरत चौर में साहब, ये बताएं कि सूबा बहावलपुर की बहाली का मुतालबा तो किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत तो एक सूबा बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप दो सूबों की डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? आई एम नॉट डिमांडिंग, इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड माय फ्रेंड। मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा। ये सूबाई असम्बली जो पंजाब थी उसने ये अप्रूव किया हुआ है कि 2 सूबे होंगे। लिहाजा मेरी डिमांड नहीं है, ये डिसाइडेड है। तो जो डिसाइडेड चीज है उसको इस तरह से किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। सही है। अच्छा चौर साहब, दूसरा ये बताएं कि मौजूदा बजट में जनूबी पंजाब की आवाम को उनका हक मिला है कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। वो कल मैं बात कर रहा था, 19 नंबर है उसका बजट का जो सफा है, उसके ऊपर 10 अरब रुपए कोरोना के लिए रखे गए हैं ज़राअत के हवाले से। 1 रुपया भी नहीं रखा इन्होंने। ये मैं वो सख्त बात करूंगा तो बुरी लगेगी। इन नलायकों को पता ही नहीं यार हमारी हमारी जरूरत क्या है। जो जिले जो जिला जो है आपको करोड़ों रुपए की वीट जो गंदम पैदा करके देते हैं, उनको आप कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। वो छोटा 6 एकड़ का, 8 एकड़ का, 10 एकड़ का जो काश्तकार है, जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बैंकों से लोन लेता है, उससे आप सूद मांगते हैं, उनको आप बिलासूद कर्जे दें। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँ कि जो सब्सिडी दी जाती है ना, सब्सिडी, ये इस हुकूमत की बेईमानी है कि जी वो चीनी के लिए सब्सिडी दी। असल मसला सब्सिडी का नहीं है, असल मसला उस बेईमानी का, उस फ्रॉड का है, जो 55 रुपए से 85 और 90 रुपए की जो कीमत लेके गए हैं। सब्सिडी उस वक्त दी जाती है कि अगर फर्ज किया मैं मिल ऑनर हूं और मुझे
55 रुपए की चीनी फी किलो बेचनी है तो मैं फी किलो चीनी 55 रुपए बेचने की बजाय आप हुकूमत में हो और आप मुझे कहें नहीं आप 50 रुपए की बेचें, तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, जो 5 रुपए हैं वो आप सब्सिडी की सूरत में दें। उसका मतलब ये हुआ कि अवाम को जो चीनी है वो 50 रुपए किलो मिलेगी और मुझे जो है 5 रुपए मेरा जो खर्चा है वो मुझे हुकूमत दे रही है। इसको कहते हैं सब्सिडी देना। सब्सिडी देने के बाद अगर आप फिर भी 55 रुपए किलो 50 रुपए की बजाय चीनी जो है आप 90 रुपए किलो ले जाएं तो ये बददियानती और चोरी है। आज भी चीनी जो है वो 70 रुपए 75 रुपए और 80 रुपए बिक रही है और ऊपर से जो है ना वो सुबह से शाम ये प्रापोगंडा कर रहे हैं कि जी हमने एक कमीशन बना दिया है, हमने एक्शन ले लिया है। ये झूठे मकार फरेबी और नाहल लोग हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम की जेबों से पैसे निकालने का फन जानते हैं, खा वो चंदा से हों, खा वो जनाब चीज़ें महंगी करके हों या धोखे से हों, ये सिर्फ और सिर्फ ये जानते हैं। इनको देना नहीं आता। वो जो देने वाला था उसका नाम था मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको वो खाद में सब्सिडी दे के कम रहती कीमत पे आपको दे रहा था। आपके ट्यूबवेल के लिए जो बिजली का बिल है उसमें कमी करके आपको बिल कम आता था, उसको वो बिल अपना वो सब्सिडी दे रहा था। और जो मेट्रो बसेस हैं उनका जो टिकट है वो 10 रुपए का टिकट था, अवाम 10 रुपए देती थी और वो सब्सिडी जो है ना उसको दे रहा था। इसी तरह से जो हज है, हज में वो कराओं में कमी करके अवाम को सब्सिडी दे रहे थे। इसी तरह से वो जो अद्वियात हैं उनको लोगों को फ्री दे रहे थे और उसमें सब्सिडी दे रहे थे। तो तो ये होते हैं ये होती है हुक्मरानी, ये होता है आपका अपना अगर वजीर आजम हो। इनको पता ही नहीं है कि सब्सिडी ले गए जी, पैसे ले गए जी, वो ऐसे ले गए। वो कहाँ से ले गए भाई? अगर लेके गए हैं तो प्राइस कम करो, प्राइस कम नहीं करते तो सब्सिडी किस चीज की है भाई? वो सही है। अच्छा चौर साहब ये बताएं कि अब नैब की तरफ से मियां नवाज शरीफ को फिर बुलावा आ गया था और पीटीआई की हुकूमत के जो साबकीन हैं जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, जैसे बीआरटी का मंसूबा है, बिलियन ट्री का मंसूबा है, उन मंसूबों में भी करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं और पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ नैब में दरख्वास्तें भी दी हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करना चाहती है? ऐसे ही है बिल्कुल। नजर जो 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 हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, वो यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं और थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के। सही। इंतकाम पीपल्स लिया जा पार्टी रहा के है, खिलाफ कम है। इंतकामी सियासत है, ऐसे नहीं चलता। आप किसी को जबरदस्ती करें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आप इंसाफ से ना चलें तो माशरे जो हैं वो चलते नहीं हैं। आपको हर सूरत इंसाफ मुहैया करना होगा, इंसाफ देना चाहिए। और अगर हम ये नहीं कहते कि एहतसाब ना करो, ज़रूर एहतसाब करो, लेकिन पहले साबित करो फिर किसी को पकड़ो। ये पकड़ते पहले हैं, बाद में सोचते रहते हैं साहब अब 100 साल हो गया हमजा शहबाज को इन्होंने बैठाया हुआ है। तो बात है भला यार, ये इंतकाम सही है। अच्छा चलो ज- साहब ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है और वो कब तक मुल्क वापस आएंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उधर जाके उनकी सेहत बेहतर हो गई है और मुख्तलिफ जगहों पे घूमते हैं और मुख्तलिफ होटलों पे यार जाते हैं, यार चाय बात पीते यह है हैं, कि तो लेकिन इधर आके केसों का सामना नहीं करते। ये थोड़ा सा बता दें। पहली बात तो ये है कि उनके पास कोई ऐसा केस नहीं लगा हुआ जहां पे उन्होंने सामना करना हो। दूसरी बात यह है कि जब बंदा बीमार होता है तो डॉक्टर्स उनको चहलकदमी का, उनको बाहर निकल के चलने फिरने का कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अलील थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं। जहाँ तक इनकी बातें हैं, हम इनको किसी रद्दी की टोकरी में डालते हैं, क्योंकि इनको खुश करने के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। हमें इतना पता है कि हमारी दुआओं, कौम की दुआओं
और हम सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ रूह बेसेहत हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे। और इंशाल्लाह ताला आज अगर वो ऐलान कर देना कि मैं आ रहा हूँ तो ये कहेंगे कि वही रह जाए, ठीक है। अब उनको पता है कि वो अलील हैं तो ये बातें करते हैं। बहरहाल अगर ये समझते हैं जैसे वो चौधरी फवाद ने मोंगी मारी थी कि वो चले गए, ऐसे किया, अगर वो चले गए हैं और आप लोगों ने इजाज़त दी है, कोर्ट ने उनको भेजा है, आपके पास भी केस आया था, हुकूमत भी मीटिंग्स करती रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगेन आप नाअहल हैं, आप उनको रोक नहीं सके। अगर आप उनको रोक नहीं सके तो आपको बकवास करने का कोई हक नहीं है, इस तरह की बातें करने का। यही कुछ जो है ये कहते रहे मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज साहबा के लिए कि वो मरीज ही नहीं है, बीमार ही नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, और वो एक दिन जो है वो दुनिया से चली गई। क्या आपको मर के इनको यकीन दिलाना होगा कि ये बीमार हैं? ये इंतहाई बेशर्म लोग हैं। हम इनकी किसी बात को संजीदा नहीं लेते क्योंकि इनकी रात को बातें और होती हैं, सुबह इनकी बातें और होती हैं। लिहाजा हमें इतना पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लोगों की अक्सरियत वो आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। आज भी मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और अल्लाह के फजल से इन्होंने जिस तरह से अपनी हुक्मरानी की है ना, इनकी हुक्मरानी के 2 साल के बाद तो लोग मियां नवाज शरीफ को फरिश्ता समझते हैं। उनके जाने के बाद तो पता चला कि यार वो सब्सिडी दे रहा था आवाम को, सहूलियत उसने क्या क्या दे रखी थी। उसने 11,500 मेगावाट बिजली पैदा करके दी। आप ये देखें जब से पाकिस्तान बना है 72 सालों में, 72 जो 65 ईयर्स हैं, उसमें आपने तकरीबन 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की है। उसमें सारे ही आए हैं, सारी सारी अपना हुकूमतें आई हैं, आमर भी आए हैं, उसमें डिक्टेटर भी आए हैं, उसमें सियासी हुकूमतें भी आई हैं। कितने हज़ार मेगावाट की है? तकरीबन 17,500 मेगावाट। और 5 साल में इन्होंने कितनी बिजली पैदा करके दी है? 11,500 मेगावाट। कितने हजार आपको लगा के कहते हैं जो कर्जे लिए, जरा शर्म नहीं आती। वो कर्जा लिया तो आपको भाई 11,500 मेगावाट बिजली पैदा करके दिया, उसके कारखाने लगाए हैं, उन कारखानों से जो अब आमदन होती है वो जमा कर लो। इमरान इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक, आप इस बात के गवाह है कि उन्होंने एक तकरीर की थी कि मैंने कमीशन बना दिया है पिछले 10 साल जो है उसमें जो साबका हुकूमतों ने लिए हैं कर्जे, उसका सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। वो कर्जों का उन्होंने इंक्वायरी करवाई है। वो रिपोर्ट आ गई कि जहां जिस प्रोजेक्ट के लिए कर्जा लिया वहां लग गया, उसमें पीपल्स पार्टी भी क्लियर हो गई। अब इन बेशर्मों ने वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिश ही नहीं की। वो दे रहे कौमी असम्बली में, पेश करें, बताएं लोगों को कि मेरा इल्जाम, मेरा बोहतान गलत था, झूठा था। मैं पाँव पे ऊपर तो ये झूठ बोलते हैं। कल की बात है, पर अपना 17 तारीख को इनके 2 जूनियर टाइगर्स, छोटे टाइगर्स जो है ना, वो वो एक मोईज है, मोईद और दूसरे वो जुल्फी बुखारी साहब है। वो ऐलान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पास से सामने अगर कहें तो मैं आपको भिजवा दूंगा। कहता है कि हम 80,000 लोग लेके आए हैं जब से ये कोविड-19 आया है। तकरीबन 19 अपना 109 दिन बनते हैं और 109 दिन को अगर 80,000 लोग 109 दिन से साबित करें ना, अगर आप तकसीम करें ना, तो कितने हजार फ्लाइट्स बनती हैं। तो पाकिस्तान में मैक्सिमम अगर आप डेली की एक फ्लाइट लगाएं जो कि नहीं आई तो 21,800 लोग बनते हैं। इतनी ढिठाई के साथ झूठ बोलते। कहता है तकरीबन 9,70,000 लोग हम बाहर ले गए। बंदा पूछे कब लेके गए हो? सही है। अच्छा चौर साहब ये बताएं कि ये जो आटा और चीनी कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, क्या मौजूदा हुकूमत इन लोगों का एहतसाब करने में कामयाब हो जाएगी? और जहांगीर तरीन बात चले गए कि आप समझते हैं कि वापस आएंगे?
बेईमान लोग हैं, बेईमान लोग हैं यार। कमीशन की रिपोर्ट सादा सी है। जिन लोगों ने इसको, पाकिस्तान में कमी थी चीनी की, जी इसके बावजूद एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, वो लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ पे शॉर्टेज पैदा हुई, फिर वहां से इन्होंने चीनी मंगवाई और महंगी जी लोगों को बेची। ठीक है, ये जिन्होंने तकरीबन 150 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, लोगों की जेबों से पैसे लिए। सादा सी बात है, वो वजीर जो हैं दाऊद, अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, वो असद उमर हैं और वो खुद इमरान खान हैं। ये 3 लोग इसके जिम्मेदार हैं। इन लोगों के डिसीजन की वजह से 150 अरब का डाका पड़ा है। लिहाजा इनको जो है स्टेप डाउन करना चाहिए, इनको मुल्क कौम की जान छोड़नी चाहिए। और जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे इनको इन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया, वो अल्लाह के फजल से कौम के सामने सुरखरू हैं। अवाम उनको अहल मानती है, अवाम उनसे प्यार करती है, अवाम उनके आने का इंतज़ार कर रही है, अवाम उनसे खुश थी, अवाम के काम हो रहे थे, बच्चों को लैपटॉप मिल रहे थे, एयरपोर्ट्स बन रहे थे, मोटरवेज बन रहे थे और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, काम हर तरफ जारी था, बिजली सस्ती थी, पेट्रोल जो है वो तो खैर चलें उसी रेट के ऊपर आ गया, उस वक्त फिर दोबारा सस्ता हो गया। और अब ये पेट्रोल जो है दुनिया में लोग जो है ना वो मुफ्त दे रहे हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा। इसकी भाईजान, रिपोर्ट आई है कि काम इसमें करने वाले जो 3 लोग होते हैं ना, कंपनियां मोहतरम शामिल तारिक हैं साहब, काम करने जिनकी वाले, वजह से ये शॉर्टेज हुई है। 3 कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं, ये रिपोर्ट आ गई है जिनकी वजह से ये शॉर्टेज हुई है पेट्रोल की। शार्टेज इनकी प्लानिंग की वजह से हुई है, उनकी इनकी नाहली की वजह से। उनको क्यों मौका मिला कि कोई कंपनी जो है वो शॉर्टेज कर दे? इसलिए कि आप सोए हुए हैं, इसलिए कि आपके पास प्लानिंग नहीं है, इसलिए कि आपको भी ये नहीं पता कि हमारी जरूरत क्या है। ये सही है। नलायकी इनकी है। कंपनी पर डाल दें, जिसपे मर्जी डाल दें। घर में अगर आपके घर में अगर शाम को खाने के लिए नहीं होगा तो उसका जिम्मेदार बच्चा नहीं होता, उसका जिम्मेदार हमसाया नहीं होता, उसका जिम्मेदार बाप होता है और माँ होती है जो पका के दे रही है। इसको पता है घर में कुछ है या नहीं है, और वो कमा के लाने वाला जो फादर है वो होता है, जो लोग जिम्मेदार होते हैं। उसके अलावा घर में नौकर हो, घर में सिक्योरिटी वाला हो, घर में आपका ड्राइवर हो, घर में आपके बाकी को रिश्तेदार हो, बूढ़े माँ बाप हो, आप कहें जी वो जिम्मेदार हैं, कहते रहे, होता नहीं है। होता वही है सही जिसके पास ड्यूटी होती है। जिन लोगों के पास इनकी पास ड्यूटी है, ये नाहल लोग हैं। सही है। बड़ी मेहरबानी चोर साहब, आपने टाइम दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा प्रोग्राम 8 बजे होना था और ताखीर की वजह से हमने प्रोग्राम लेट शुरू किया। हम नाजरीन से भी माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे टाइम लेते रहेंगे और बात होती रहेगी हल्के के हवाले से। बहुत बहुत और शुक्रिया जी, नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके थैंक साथ यू वेरी मच। जो आपके साथी हैं निसार साहब और आप तारिक विर्क साहब, मैं आपका जनाब शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और मैं आपसे ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ हमारा नहीं है, पाकिस्तान आपका भी है, वो आपका भी एरिया है। मिल के हमें काम करना होगा। जो इस वक्त देखें, अगर अगर आप बाकी दोस्तों को भी बुलाएं, बाकी दोस्तों को भी आप उनके इंशाल्लाह इसके ख्यालात बाद लें। हम बुलाएंगे, हम एजाजुल अख्ताब को भी बुलाएंगे, शौकत बुकरा को भी बुलाएंगे। हम सबके साथ प्रोग्राम करेंगे ताकि मिलकर हल्के की आवाम की खिदमत करने वाले जो हमारे लीडर साहबान हैं वो सामने आए, उनके पास क्या क्या प्लान प्लान है इस हवाले से, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सी पार्टी क्या प्लान लेकर सामने आ रही है। क्योंकि शौकत बुकरा साहब चूंकि तर्जमान है वफाकी हुकूमत के, और आजकल वो जो अपने काम लेकर आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम करवाए भी हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी हम आइंदा प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, उनसे टाइम लेंगे। और साबिक एमएनए जो है इजाजुल हक साहब, उनसे भी और टाइम आप अपना लेंगे। और ये आप सिस्टम है, इसको भी थोड़ा सा इसको भी अपग्रेड करें। ये बेहतर इसकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
इंशाल्लाह बेहतर होगी, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे। थैंक यू वेरी मच चोट साहब, बड़ी बहुत 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 शुक्रिया। वक्त में तखीर हो गई है, लेकिन